Hello dear student, I am Ashish sir and welcome back to my YouTube channel सब जूनियर क्लासेस। फ्रेंड कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से जो मैथ्स में कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आशीष सर आपके अपने चैनल सब जूनियर क्लासेस पर लेकर आ चुके हैं। तो जिन्होंने भी वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं करा है, फटाफट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख लीजिए, क्योंकि मैं 100% बोल रहा हूँ कि इन्हीं पुराने क्वेश्चंस में से फिर इस बार 2024 एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चंस रिपीट 100% मारेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने कराए हैं आपको, सब आपको एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए जो भी अभी तक वीडियो पर नहीं गए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को। हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम आशीष सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस। तो फ्रेंड फटाफट आ जाइए, आशीष सर की क्लास कंटिन्यू आ चुकी है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। जितने भी 4-5 साल में एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब में जितने भी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, सारे क्वेश्चंस आशीष सर आपको अपने चैनल सब जूनियर क्लासेस पर कंटिन्यू करा रहे हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। क्योंकि ये आशीष सर की क्लास है, यहाँ पर मैथ्स बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से कराया जाएगा। तो अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए और फटाफट लाइक करके वीडियोज़ आप अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम ईजिली निकल जाएगा। क्योंकि 100% मैं बोल रहा हूँ, सारे रिपीटेड क्वेश्चन से एग्ज़ाम में रिपीट 100% मैथ्स के क्वेश्चंस मारेंगे। ठीक है, तो बिना रुके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। डिस्टेंस फार्मूले से होगा। तो पहले तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने बताया है 2 पॉइंट अगर आपको शो कर रहा है तो लिख देना पहले कि गिवन दैट। ठीक है, गिवन मैंने लिख दिया। सर क्या गिवन है? मुझे 2 पॉइंट दिए हैं। एक पॉइंट मुझे दिया ए दिया है -5 एंड 7, और एक बी पॉइंट दिया है -1 और 3। अब मैंने पहले बता दिया आपको कि कंप्लीट रखना प्रिपरेशन, क्योंकि गलती से भी अगर 1-2 पॉइंट भी इधर उधर हो गए, या आपका x1 y1 या x2 y2 मिस्टेक हो गया, तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना। तो फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे x1 मेरे पास क्या है -5 एंड y1 मेरे पास क्या है 7। ऐसे ही मेरे पास x2 क्या है -1 और y2 क्या है मेरे पास 3। तो ये x1 -5, y1 7, x2 -1 और y2 3 आ गया। इतना आ गया तो आपको डिस्टेंस फार्मूले से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से हम इजीली इसको सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला, अब पॉइंट ए बी है तो मैंने लिख लिया ए बी का डिस्टेंस फार्मूला। हमारा फार्मूला क्या है? सिंपल सा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको मैंने इजीली यहाँ पर लिख दिया। वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं। x2 की है मेरे पास अंडर द रूट में -1 और -x1 क्या है -5। कोई दिक्कत नहीं, x2 मेरे पास -1 है, -1 साइन क्वेश्चन फार्मूले का, और x1 -5 प्लस y2 है 3 माइनस ये y1 है 7 का स्क्वायर। इतना कर लिया मैंने यहाँ पर इजीली वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगर यहाँ देखेंगे तो मैं लिख रहा हूँ अंडर द रूट में। ठीक है, ये -1 और ये माइनस मिलके हो गया +5 का स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस ये भी एज इट इज़ में लिख देता हूँ। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर इजीली इसको सॉल्व कर लिया। आगे हमको फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये अंडर द रूट में हो जाएगा प्लस -5 में से 1 गया 4, तो 4 का इसके बड़े नंबर प्लस है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 के बाद 4 5 6 7, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस होगा और 7 में 3 गया 4 बचेगा। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 का 16, क्योंकि सर हमारे पास पावर इवन है, इसलिए हमारा माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा √32। अब इजीली चाहो तो आप प्राइम फैक्टर कर लो, तो मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर करके दिखा देता हूँ आपको। इसके ये 2 से कटेगा 16 टाइम, ये 2 से कटेगा 8 टाइम, 2 से कटेगा 4 टाइम, 2 से कटेगा 2 टाइम और 2 से कटेगा 1 टाइम। इतना इजीली मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो ए बी का हमारा डिस्टेंस क्या निकलेगी सर? इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर द रूट में 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5। अब यहाँ पर ए बी की जो डिस्टेंस क्या निकली मेरे पास, यहाँ 2 पेयर में से एक बाहर निकलेगा, यहाँ एक 2 बाहर निकलेगा और ये 2 जो बचा पेयर में नहीं, इसलिए ये अंडर द रूट में हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 √2 यूनिट। ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4 √2 यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यूनिट डिस्टेंस फार्मूले से क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आएगा, इसलिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर ली जाए, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा और हर साल डिस्टेंस फार्मूले से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद आगे। एक क्वेश्चन डाइस से भी आ रहा है, हर साल रिपीट हो रहा है कि अ डाइस इज थ्राउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर या ऑड नंबर। दो क्वेश्चंस को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। तो इस चैप्टर से भी 100% मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल तैयारी कंप्लीट रखिए। अब पहली डाइस की बात करा तो डाइस में कुल फेसेस होते हैं 6। तो एक चीज़ ध्यान रखना आंसर में आप हमेशा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये फार्मूला दोनों बेसिस पे लगेगा। तो मैं यहाँ पर भी इजीली लिख देता हूँ, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है सर, यहाँ पर एक चीज़ आप बता दीजिए हमें कि एक डाइस के लिए टोटल क्या होगी। चीज़ें पहले ये निकाल लेते हैं हम। तो अगर टोटल आउटकम की बात करूँ मैं, तो मैं लिख दूंगा टोटल आउटकम हमारे पास कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि टोटल 6 फेसेस होते हैं तो हमारा टोटल आउटकम हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर फेवरेबल की बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। दो चीज़ें मैंने पढ़ाई है आपको इजीली। अब सर बोला है इवन नंबर, तो इसमें इवन नंबर क्या है मेरे पास, इवन 2 हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 मेरे पास नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो मेरे पास हो जाएगा 2 4 एंड 6, ये मेरे पास फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी निकालनी मुझे, तो सिंपल सा फार्मूला है वही वाला जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, इतना करने के बाद प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालनी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फेवरेबल आउटकम मेरे पास क्या है 3 अपॉन टोटल आउटकम है 6। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा यहाँ पर, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 हमारी आ जाएगी फ्रेंड प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की हाफ। मतलब ये है कि जो टोटल डाइज में 6 फेसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हाफ नंबर हमारे इवन होंगे और हाफ नंबर ऑड नंबर होंगे। ठीक है, इवन और ऑड होंगे, तो टोटल आउटकम हमारे पास 6 हो गया और फेवरेबल आउटकम हमारे इवन नंबर 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 1/2। एज इट इज सेम अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ टोटल आउटकम, फिर वही होंगे फ्रेंड 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल आउटकम वही हो गए। इसके बाद मेरा फेवरेबल आउटकम की मैं बात करूँ, इसको भी डायरेक्ट लिखूंगा मैं। अब क्वेश्चंस में मैंने जान करके डाला है ऑड नंबर के लिए। ठीक है, तो ऑड नंबर के लिए क्या होगा, 1 हो जाएगा मेरे पास, 3 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो गया। तो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं इसकी, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम है, तो आप इसको भी लिख सकते हो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी में निकाल रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी में लिखूंगा फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे पास, ऑड नंबर के लिए 3 और टोटल आउटकम 6 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, ये भी आंसर हमारा हो जाएगा ऑड नंबर का, और इवन नंबर का भी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस करा दिए मैंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर एंड ऑड नंबर, तो ये इवन नंबर का क्वेश्चन हो गया और ये हमारा ऑड नंबर का क्वेश्चन हो गया। मतलब कुल मिला के 2 क्वेश्चंस हमारे अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से
कंप्लीट करके रखनी है, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।